नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हमारा सौर मंडल या सौर परिवार। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि सूर्य आकाशगंगा के मध्य में स्थित है और आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य अकेले नहीं घूम रहा है, बल्कि कुछ पिंडों को अपने साथ लेकर के पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। अब सूर्य इन सब पिंडों को लेकर चल रहा है, तो एक प्रकार से इसका संरक्षक है। संरक्षक होने के नाते इसे मुखिया कहा गया है। इसके जो भी पदार्थ इसके चारों ओर घूम रहे हैं, इन सब के ये सब सूर्य के सदस्य हैं। इसमें क्या है कि हमारा सूर्य है। सूर्य अन्य पिंडों को ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है और हर तरीके से इसका संरक्षण करता है, इसे अपने में समाये रखता है। ब्रह्मांड का जहाँ जहाँ चक्कर लगाता है ये सूर्य, आकाशगंगा का जहाँ जहाँ चक्कर लगाता है, ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ घूमता है, इन सब को अपने साथ लेकर घूमता है। ये पोषक होने के कारण इसे इसका मुखिया कहा गया है और ये पूरे इसके परिवार के सदस्य कहे गए हैं। इसमें बहुत सारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ छलतारे हैं, उल्कापिंड हैं और दूरकण बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। तो उन सबको सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहा गया है। लेकिन हमारे कोर्स में 9 ग्रह रखे गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर आज हम देखते हैं कि ये सूर्य के कौन कौन से ग्रह क्या होता है। पहले इसको जान लेते हैं कि आखिर ग्रह क्या है। ये तो तारा है, लेकिन ये आकाशीय पिंड क्या क्या कहलाते हैं। तो इनको बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि सभी ग्रह हैं। लेकिन परिभाषा में क्या कहा जा सकता है कि ग्रह किसे कहते हैं। परिभाषा में कहा जा सकता है कि वह एक खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वह तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे सभी पिंड ग्रह कहलाते हैं। वह खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वह तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसके चारों चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सन 2006 में 14 अगस्त से 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी, एक सभा आयोजित की गई थी। उसमें यहाँ ग्रहों के कुछ नियम बताए गए थे कि कौन ग्रह हो सकते हैं। उसमें ये नियम बताया गया, पहला कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, कोई भी पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके। तीसरे नंबर बताया गया कि पिंड के चारों ओर अन्य छोटे छोटे पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। और चौथा जो खास है कि किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा कक्षा को ओवरलैप न करता। इसके पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, यम भी था। सारी परिक्रमाएं तो वो सारे प्रोसेस तो पूरा कर रहा था, लेकिन लास्ट वाली जो थी वो नहीं कर पा रहा था, यानी वह वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था। वह वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वर्तमान में 8 ही ग्रह रह गए। अब इसमें कुछ देखिए ध्यान से, तो कुछ ग्रह छोटे दिख रहे हैं और कुछ बड़े दिखते हैं। या कहें कि ये कुछ अंदर की ओर है और कुछ बाहर की ओर है। 4 का डिवीजन है, 4 इधर है, 4 इधर है। तो ये अंदर वाले ग्रहों को, बाहर वाले ग्रहों को भी कुछ नामों से जाना गया है। जैसे अंदर वाले ग्रह को
पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या अधिक घनत्व वाले ग्रहों के नाम से जाना जाता है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या अधिक घनत्व वाले ग्रहों के नाम से जाना जाता है। और दूसरे वाले को इसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। बाहर वाले जितने हैं इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है या बाह्य ग्रह कहते हैं, या ये आकार में बड़े होने के कारण इन्हें विशाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा होने के कारण इसे बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। इनका घनत्व कम होने के कारण इन्हें गैसीय ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है। और ध्यान से अगर इसमें देखेंगे तो मंगल और बृहस्पति के मध्य बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। इसे क्षुद्र पेटी कहा जाता है। इसे क्षुद्र पेटी कहा जाता है। इन ग्रहों को हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी ग्रह कहा जाता था, लेकिन इसे इस सुटेबल ढंग से नहीं कहा जाता था, व्यवस्थित ढंग से नहीं कहा जाता था। तो उसमें क्या कौन कौन से ग्रह गिने गए हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्रमा, 7 ग्रह गिनाए गए थे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये सब जो ग्रह हैं तो इनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। परीक्षाओं में इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। किसी की कुछ स्पेशल विशेषता होती है, किसी की नहीं होती है। देखते हैं क्या, जिसे पूछ लिया जाता है कि बुध ग्रह का रंग कैसा है। तो देख लीजिए, बुध ग्रह का रंग सांवला से कुछ भूरा दिए हुए है। शुक्र ग्रह का रंग स्लेटी से काला है। पृथ्वी का रंग हरा और नीला है। मंगल ग्रह का लाल है। बृहस्पति का गुलाबी रंग है। शनि का लाल और काला है। अरुण का नीला है और वरुण का धुंधला स्लेटी है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। या हरा ग्रह किसे कहते हैं? या नीला ग्रह किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी को कहते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनको याद रखना है। बुध को सांवला भूरा, शुक्र को स्लेटी काला, पृथ्वी को हरा या नीला, मंगल को लाल, बृहस्पति को गुलाबी, शनि को लाल काला, वरुण को नीला और अरुण को नीला, वरुण को धुंधला स्लेटी। फिर पूछ लिया जाता है क्रम से कि अच्छा बताइए कि कौन सा ग्रह की कितनी दूरी है, या ऐसे भी पूछ लेता है सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, या नजदीक के क्रम में लगाइए। सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। या इसे अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। उल्टे क्रम में बताइए। उल्टे क्रम में वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इस क्रम में पूछ लिया जाता है। फिर कभी कभी दूरियां पूछ ली जाती हैं। तो दूरी है बुध की, सूर्य से बुध की दूरी 6 करोड़ किलोमीटर। 6 करोड़ किलोमीटर। शुक्र की दूरी है 11 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। मंगल की दूरी है 23 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति की 77 करोड़ किलोमीटर। शनि की 142 करोड़ किलोमीटर। अरुण की 287 करोड़ किलोमीटर और वरुण की 450 करोड़ किलोमीटर है। इसमें इस तरह भी पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है। सबसे दूरी 450 करोड़ किलोमीटर वरुण की है। या पूछ लेंगे सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए। जो सबसे नजदीक हो वह बुध है, इसकी दूरी 6 करोड़ किलोमीटर है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। शुक्र है। देखिए ये 4 करोड़ किलोमीटर इसके बीच की दूरी है, जबकि इसमें 8 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो ये मंगल पृथ्वी से ज्यादा दूर है शुक्र की अपेक्षा।
तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। फिर अगला देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दिन की अवधि होती है, रात की अवधि होती है। पृथ्वी हमारी धुरी पर घूमती है, इसी तरह सभी पिंड अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ही नहीं सभी ग्रहों पर दिन रात होती रहती है। तो पूछ लिया जाता है कि दिनों की अवधि कितनी होती है। बुध पर दिन की अवधि पृथ्वी के सापेक्ष 59 दिन की होती है, धीरे धीरे घूमता है। शुक्र पर दिन की अवधि 243 किलोमीटर है पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी पर एक दिन और मंगल पर एक दिन। बृहस्पति पर 9 घंटे 56 मिनट होता है। शनि पर 10 घंटे 47 दिन का दिन होता है। अरुण का 17 घंटे 47 मिनट का होता है। वरुण का 16 घंटे 6 मिनट का दिन होता है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के समान दिन कहां पर होता है। पृथ्वी के बराबर दिन मंगल ग्रह पर होता है। या ऐसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन किस ग्रह पर होता है। सबसे बड़ा दिन 243 दिन के बराबर, हमारे पृथ्वी के 243 दिन के बराबर शुक्र पर होता है। सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होता है। या पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा दिन कहाँ होता है, किस ग्रह पर होता है। सबसे छोटा दिन बृहस्पति को होता है, केवल 9 घंटे 56 मिनट का होता है। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद देखते हैं कि ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके देखते हैं, बुध 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। शुक्र 225 दिनों में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। मंगल 687 दिन में चक्कर लगाता है। बृहस्पति 12 वर्षों में चक्कर लगाता है। शनि 29 वर्ष 5 महीने में चक्कर लगाता है। अरुण 84 साल में और वरुण 165 साल में एक चक्कर सूर्य का लगा लेता है। इसमें इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, या पृथ्वी पर एक साल कितने दिन का होता है। एक साल 365 से 1/4 दिन का होता है। फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाता है, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, वो है बुध। बुध पर एक वर्ष केवल 88 दिन का होता है। कभी कभी इस तरह प्रश्न पूछा जाता है और कि सबसे देर में कौन सा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर वर्ष सबसे बड़ा होता है। 165 दिन, 165 साल के बराबर एक वर्ष होता है। यहाँ पर एक बार चक्कर लगाता है, उसका नाम है वरुण। वरुण सबसे देर में सूर्य पर चक्कर लगाता है और शुक्र सबसे जल्दी। अगला देखते हैं कि ये ग्रह छोटे बड़े हैं। कभी कोई पूछ लेता है कि इनका व्यास कितना है, बड़ा कौन किससे है। इसमें देखते हैं कि बुध का व्यास 4878 किलोमीटर है। इतना व्यास है। व्यास इस छोर से इस छोर को व्यास कहते हैं। 4878 किलोमीटर है। शुक्र का व्यास 12104 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12656 किलोमीटर है। मंगल का व्यास 6794 किलोमीटर है। बृहस्पति का व्यास 1,42,800 किलोमीटर है। शनि का 1,20,000 किलोमीटर है। अरुण का 15,800 किलोमीटर है और वरुण का 6,371 किलोमीटर व्यास है। ये इस तरह से इनका आकार है। इसमें प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसका व्यास सबसे ज्यादा है। वो है बृहस्पति, 1,42,800 किलोमीटर इसका व्यास है। ये सबसे बड़ा है। फिर पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है जिसका सबसे कम व्यास है, वो है 4,878 किलोमीटर। बुध सबसे छोटा है। या पूछ लिया जाता है पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,656 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है।
इस तरह कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा है, इस क्रम में पूछ लिया जाता है। तो फिर बड़े से छोटे के क्रम में और या छोटे से बड़े के क्रम में पूछ सकता है। इस तरह से हमें इसको ध्यान में रखते हुए ज्ञात कर लेना है कि कौन बड़े से क्रम में है, कौन छोटे से क्रम में है। फिर इन ग्रहों के चारों ओर भी छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं, इनका चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों की संख्या पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह में उपग्रह नहीं है। जैसे बुध में कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र में भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी में एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल में 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति में 16 हैं, शनि में 20 हैं, अरुण में 17 हैं और वरुण में 8 उपग्रह हैं। वैसे मैंने देखा कि किताबों में ग्रहों की संख्या भिन्न भिन्न दी गई है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद यहाँ पर ग्रहों की संख्या अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई है, किसी में 60, 65, 70 तक पहुँचा दिया गया है ग्रहों की संख्या। लेकिन जो एनसीईआरटी पुस्तक है जूनियर हाई स्कूल क्लास 6 की, उसमें उपग्रहों की जो संख्या दी गई है उसी को मैंने लिखा है। इसमें पूछा जा सकता है कि किसमें उपग्रह नहीं होते हैं। बुध में और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह 1 है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 16 हैं और शनि के 20 उपग्रह हैं, अरुण के 17 और वरुण के 8 हैं। इसमें पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा ग्रह किसमें हैं, बृहस्पति में। या पूछ लिया गया कि मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं, 2 हैं। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगले देखते हैं कि ये सब गर्म हैं या ठंडे हैं, उस पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसका, बुध का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है, 43 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र का 475 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। मंगल का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति का -123 डिग्री सेल्सियस है। शनि का -18 डिग्री सेल्सियस है। वरुण का -218 डिग्री सेल्सियस है और वरुण का -228 डिग्री सेल्सियस है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। यह पूछ लिया गया कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह 475 शुक्र का है। कभी कभी लोग ऐसा भ्रम में पड़ जाते हैं कि जो सूर्य के सबसे पास में है वही सबसे ज्यादा गर्म है और जो सबसे दूर है वो उसी क्रम में ठंडे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दूसरे नंबर का ग्रह जो शुक्र है, इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है और सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, -228 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। फिर कभी कभी घनत्व में पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिक घनत्व के हैं, कौन से कम घनत्व के हैं। ये जो घनत्व होते हैं इनके, ये जल के सापेक्ष नापे जाते हैं। पृथ्वी पर जो विद्यमान जल है इसके सापेक्ष ये मापे जाते हैं। बुध का घनत्व जल के सापेक्ष 5.5 है। शुक्र का 5.27 है। पृथ्वी का 5.2, मंगल का 3.92, बृहस्पति का 1.33, शनि का 0.69, अरुण का 1.70, वरुण का 1.6। इसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व 5.52 है। इसके बाद पूछ लिया जा सकता है कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। सबसे कम घनत्व 0.69 शनि का है, सबसे कम घनत्व। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे कम घनत्व किसका है। अगले क्रम में देखते हैं कि सब हमारी पृथ्वी है झुकी हुई है, कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सभी ग्रह भी झुके होंगे। ऐसा देखा गया तो पता चला कि वास्तव में झुके हुए हैं। देखिए बुध 7 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। शुक्र का अभी मेरे को भी क्लियर नहीं है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है, बृहस्पति 3 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ है और शनि 26 डिग्री 13 मिनट झुका हुआ है, वरुण 97 डिग्री झुका हुआ है और वरुण 29 डिग्री 58 मिनट झुका हुआ है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 3.5। सबसे कम अक्षीय झुकाव किसका है? बुध का, केवल 7 डिग्री है। फिर पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव किसका है? वरुण का 97 डिग्री है। या इसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये 97 डिग्री झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ और भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कहा गया कि बुध का दैनिक तापांतर कितना है? 610 डिग्री सेल्सियस। बुध का सर्वाधिक दैनिक तापांतर सभी ग्रहों में 610 डिग्री सेल्सियस है। और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे सर्वाधिक चमकीला तारा भी कहते हैं। जुड़वा बहन भी है पृथ्वी की, सर्वाधिक चमकीला तारा भी कहा जाता है। इसे घोर एवं शाम का तारा भी कहते हैं। मंगल ग्रह इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। देखिए मैंने ग्रहों को भी इसके बनाया है। फोबोस एवं डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ऐसा पूछा जाता है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 16 उपग्रह हैं, इसमें से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा होती है। इसलिए इसे बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। फिर आए इतने सारे क्वेश्चन हुए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।